Good morning, students. Today to be continue chapter 6 chemical reaction and catalyst. Today to be study activity series. आज हम लोग एक्टिविटी सीरीज में हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं और ट्रिक याद रखिएगा। देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा। काना काका, इसको काका बोलिएगा। मांगे जिंक, ठीक है। काना काका मांगे जिंक। देखिए ध्यान से, काना काका मांगे जिंक, आके लेट गयो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। काना काका मांगे जिंक, आके आ से आयरन और लेड। देखिए, के से पोटेशियम, ना से सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर फेरस, फिर लेड। फिर इसके बाद क्या आता है, ये सबसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। सबसे मोर ये होता है, फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे ये डाउन में होता जाता है और सबसे कम लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये मैंने एक सीरीज बताई है। अब मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। टेबल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है ऊपर पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है फेरस, फिर आता है लेड, जिसको हम लोग पीबी कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स चालू हो जाता है हाइड्रोजन के बाद। ठीक है, फिर कॉपर और फिर मरकरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से। सबसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स तो आपको नाम तो सबका आपको पता ही है, नेम सब एलिमेंट्स की पता है। देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए सबसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, और ये सीरीज ऐसे बनेगी हाइड्रोजन तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब है सबसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स ये है। ठीक है, और ये डिक्रीजिंग होते जाएगा, तो सबसे पहले पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा। ठीक है, तो ये आपको सीरीज याद रखनी है। इसमें सबसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन है, ध्यान रखिएगा। सीरीज में ऑर्डर भी दे सकता है कि इस ऑर्डर को कंप्लीट करिए कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन है। या आपको ये 4 नाम दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन है, तो आप लर्न कर लीजिएगा। काना काका मांगे जिंक, आके लेट गयो। ठीक है, और हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी। तो ये आपको ऊपर की स्टार्टिंग मेन याद रखना है। ठीक है, तो इसको एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। एक्टिविटी सीरीज किसे कहते हैं, जब एलिमेंट्सों को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब अरेंज करते हैं, तो इसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो ये आपकी बुक में एकदम छोटा सा दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एडिशन बता दिया था आपको। ठीक है, एडिशन के बाद हमने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता दिया था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप्स बता दिए थे। और 3 टाइप्स में हमने आपको कौन कौन सा बताया था, थर्मल बताया था, इलेक्ट्रोलाइटिक बताया था और आपको फोटोलाइटिक। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया था। अब हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा। इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम of both reactants are displaced
mutually and new compounds are formed। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। इस रिएक्शन में क्या होता है, एटम या एटम्स के ग्रुप आप बोथ रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट्स में क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है और नए कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम आपको बता दें तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखिएगा बेटा ध्यान से, एक कंपाउंड मैंने ये लिया, ठीक है। अब देखिएगा रिएक्टेंट कैसे ले रहे हैं, और एक मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो आपको मैंने रेड और ग्रीन के हिसाब से बताया, ये ए है, ये बी है और ये ए है, ठीक है। और फिर मैंने एक रिएक्टेंट और लिया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक मैंने ये ले लिया और मैंने ये ले लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमने आपके सामने देखिए कंपाउंड मतलब रिएक्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, और इसमें हमने लेबल कर दिया है, ध्यान से देखिएगा। ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो ए है इससे ऐड हो जाए और सी बी से ऐड हो जाए, यानी एटम है ना अपना जगह चेंजमेंट कर दे, रिप्लेस कर दे, तो क्या फॉर्म होने वाला है। देखिए ए के साथ क्या मिलेगा, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ए किससे रिएक्टेंट कर लिया, डी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डी लिख लिया, देखिए चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर प्लस लगाया, ठीक है। आगे यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, ये डी है, ठीक है, और ये ए है, ठीक है। प्लस आपको पता ही अब क्या आने वाला है आगे, ठीक है। इसके बाद सी और बचा बी, अब ये रिएक्टेंट है, ध्यान से देखिए, ये दोनों रिएक्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ, ये दो ग्रुप ऑफ एटम है, तो ये अपना क्या करता है, जगह चेंज करता है। एग्जाम्पल के तहत आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा बेटा आपको। तो देखिए एग्जाम्पल एक देखिए ध्यान से, ये है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और ये है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब सिल्वर नाइट्रेट है और ये पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है। अब ये दो रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में ये दोनों मतलब मिल के डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे, तो इसमें ये सिल्वर है और क्लोराइड के साथ मिलकर, ठीक है, यहाँ पे बना देगा AgCl, ठीक है। और पोटेशियम किसके साथ बन जाएगा, नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे चेंज हुआ। और एक चीज़ और बता दें, धन आयन और क्या कहते हैं कैटायन और एनायन के हिसाब से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कैटायन है, एनायन से मिलके AgCl बना दिया, और ये कैटायन एनायन के साथ मिलके ये बना दिया। तो इसमें क्या होता है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, बोथ रिएक्टेंट्स आर डिस्प्लेसमेंट और न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड। तो ये आपको पता ही है क्या है, सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड के साथ सिल्वर क्लोराइड बना देता है और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है। इसी तरह आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ये चेंज हो जाते हैं, इसमें से एटम या एटम ऑफ ग्रुप ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर डिस्प्लेस, ये दोनों आपस में क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा और न्यू कंपाउंड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए केवल डबल डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा। थैंक यू।